वो 6 महीने तक खींच रहा लंबा। और श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मना। 3 नरक के द्वार हैं, 3 नरक के द्वार। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। जो लोग ज्यादा क्रोध करते हैं उनके घर में ज्यादा नरक देखने को मिलेगा। सहन शक्ति घर को स्वर्ग बना देती है, गम खाने की क्षमता। और संसार में कोई ऐसा है नहीं जिसको गम न खाना पड़े। प्रधानमंत्री को भी गम खाना पड़ता है। मैंने देखा प्रधानमंत्री को कई लोग तो उसको बंदर बना देते हैं, उसमें फोटो डालते हैं मोबाइल में बंदर जैसा बना के, और मदारियों की रस्सी गले में बांधे बैठा है। कई लोग प्रधानमंत्री को जूता चप्पल पहना देते हैं। और ये तो खैर फोटो की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को थप्पड़ भी मार दिया लोगों ने, तो उन्होंने बेचारे ने थप्पड़ भी खा लिया, सह लिया, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। उनकी भी सोच है बड़ी कि थप्पड़ मारो चाहे जूता मारो पर वोट दे दो बस। तो थप्पड़ खाते हैं, वोट लेते हैं, चोट चाहे जितनी दो, वोट दो, चोट दो, हम सीएम बन जाएंगे। तो सहन शक्ति उनके पास है। और कितने लोग मुख्यमंत्री बने और सहन शक्ति नहीं थी। कोई पत्रकार जो है प्रश्न पूछ लीजिए तो पत्रकार के ही थप्पड़ मार दिया। अब पत्रकार तो ऐसा होता ही है, बहुत प्रश्न पूछता है पत्रकार। कितने लोग कहते हैं पत्रकार तो पूरे गिद्ध हैं, अगर जुट गए तो नोच नहीं पूरा, उनको गिद्ध बताते हैं। और पुलिस वालों को कहते हैं ये कुत्ते हैं, कुत्ते आ गए। अलग अलग नाम रखे हैं। पुलिस वाले जानते हैं कि हम कहीं कुत्ता खाते, फिर भी बेचारे बर्दाश्त करते हैं, क्या करें। अब पत्रकार समझता हम कहीं गिद्ध खाते, बर्दाश्त करता, सही है। और बहुत से पत्रकार महान भी हैं, अच्छे भी हैं। बहुत से संत बहुत महान हैं, अच्छे हैं। और कितने कथाकार भी महान हैं, वो भी अच्छे हैं, रजनीश जैसे। कोई अहंकार नहीं है, नहीं तो कथाकार कहीं दूसरे कथा सुनेगा। वो तो जो कोई मिल जाए उसके कानम कथा भर दी पूरी, और कुर्सी बैठने को नहीं मिलेगा तो फिर छलांग मारे, कूद फांद पाई पाई लांगे भागी जी। तो ये तो विलक्षण कथाकार है, महान कथाकार। नम्रता भी है, सरलता भी है। और कितने गृहस्थ आश्रम में लोग हैं बहुत महान हैं। कितने लोग तो गृहस्थी में भी इतने भ्रष्ट हैं। एक विवाहित पत्नी है, 2-3 उपपत्नी है, क्या क्या भ्रष्टाचार मचा रखा है, पूरा नरक बना दिया। उनकी मेन पत्नी रोती घूमती है और रखेल पत्नियां मुस्कुराती घूमती है। वो मुस्तफाबाद से चलते हैं तो लखीमपुर एक पत्नी मिल जाती है, उससे हुआ माठे चाट ले थोड़ा है। लखीमपुर से बढ़त तो लखनऊ फिर तीसरी मिल गई, तो की लार चाटिन थोड़ा। वहां से आगे बढ़े तो कानपुर पहुंचे तो कि कान चाट ली थी, ये कानपुर वाली कान चाट ली। और जो नहीं घर वाली रही है बैठ रौत की, हमरे हैं तो ये दाली नहीं चाटनी, ये हुआ चाटे गए मूर्खदास। वह पड़ोसी मोहल्ला वालों से रोती घूमत है, वो भी अच्छा प्रचार कर रही है कि हमारे यहाँ बवंडर दास जो है पता नहीं किधर गए, बवंडर दास नाम है। जैसे बाउंडर आता है उड़ा के ले जाता सामान। तो ये सब अंधापन है। विवेक से जियो। आपके क्रियाकलापों से, आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से, आपके साथ वाले लोग यदि बहुत असमंजस में रहते हैं और तुम मूडी डूडी बने रहते हो, मूडी डूडी, न कोई सलाह, न कोई मशविरा, न कोई पूछना, न जांचना,
सुबह उठ लिए, जिधर हुआ उधर मूड हुआ निकल गए, 9-10 बजे वापस आ रहे हैं, सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, कुछ ठिकाने नहीं आज कार्य क्या होगा, कोई सलाह वाली बात ही नहीं है। जब सलाह शुरू हुई उठकर पड़ोसी घर बैठ गए, पड़ोसी घर से बुलाया गया तो छत पर जाकर सो ही गए। और छत पर जब पहुंचे लोग तो कहीं की डिस्टर्ब मत करो, नींद बहुत आ रही है। तो पूछा गया सलाह कब होगी, बोले सलाह तो रोज ही होती घर में, सलाह से कोई मतलब नहीं। पूरा घर बिगड़ गया, गरीबी आ गई। जिस घर के लोग आपस में सलाह नहीं करते वह गृहस्थ बुद्धिमान है जो अपनी पत्नी से सुबह शाम सलाह करता है। वह स्त्री बुद्धिमान है जो अपने पति से 2 मीटिंग सलाह कर लेती है। शाम को तुमने सलाह किया है, सुबह फिर थोड़ी सलाह कर लो। आदित्य दास सुबह फिर सलाह कर लो, हो सकता है कुछ योजना बदल गई हो, प्लानिंग चेंज हो गई हो, फिर एक बार और रिपीट कर लिया जाए। सलाह करने से जो घर के छोटे सदस्य हैं, साधारण सदस्य हैं, सामान्य मेंबर हैं, उनकी भी रुचि बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है, संकल्प मजबूत होते हैं, वे भी विशेष कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर उछाल आ जाता है कि ये होना है हमारे घर में, ऐसा काम बना है, प्लानिंग, सब खुश हो जाते हैं। इसलिए सलाह कीजिए। कितने घरों में भाई भाई एक पास बैठते ही नहीं, कितने घर की देवरानी जेठानी एक साथ बात ही नहीं करती है, कितनी सासू बहुएं जो है जिस दिन बहू आई थी उसी दिन ठीक ठाक मिलन हुआ है, उसके बाद से मिलन ठीक हुआ ही नहीं है। बहू बॉम्बे की भाषा बोल रही है और सासू जो है गांजर की भाषा बोल रही है। दोनों मैच ही नहीं कर रहे, दोनों को दोनों में कमी दिख रही है और अपनी अपनी कमी बिल्कुल नहीं दिख रही। कबीर हम सबते बुरे हमते भल सबको, और जिनको समझाओगे ज्यादा तो जहर खा लेंगे, और नहीं समझाओगे तो दारू पी लेंगे, और ज्यादा समझाओगे तो जहर पी लेंगे, और बिल्कुल ना समझाओ तो गोबरो टट्टी सब घोर पी ले, ना मालूम कितने कुकर्म करेंगे, आचरण खराब है। डांटोगे तो धमकी देंगे कि मर जाऊंगा, और कुछ नहीं कहोगे तो पूरे घर वालों को भौंको मार डालेंगे, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो साहेब कहते हैं इस तरह के लोग ना तो भक्ति करते हैं, ना सत्संग सुनते हैं, और ना तो आदतें छोड़ते हैं। और जो आदत नहीं छोड़ता है वो व्यक्ति सोने की लंका में भी सुखी नहीं रह सकता। मकान किसी को सुख नहीं देता है, मकान केवल सुविधा से रहने का स्थान देता है। गाड़ी किसी को सुख नहीं देती है, गाड़ी सुविधा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है बस। कोई सोच ले गाड़ी में सुख मिल जाएगा, सुख हो नहीं है। गाड़ियों में सुख होता तो टाटा जी गाड़ी बनाते, सभी गाड़ियां अपने पास रख लेते, सब सुख उनके पास रहता। लोग एक गाड़ी खरीद कर लाते हैं, सोचते हैं अब हमारे घर में गाड़ी हो गई, सब सुखी हो गया, और दूसरे ही दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर दुखी हो गए। तीसरे दिन पता चला गाड़ी जो है चोर उठा ली गए तो और दुखी हो गए। चौथे दिन उनका मालूम हुआ कि लड़का जो है वो गाड़ी के नीचे कुचली गवा, अपने गाड़ी अपने लड़का मरी गवा, लेके कुआं गिरी हुआ, बहुत दुखी हुई। गाड़ी से सुख कहाँ मिलता है? गाड़ी से आपकी यात्रा सुविधाजनक होती है। बाहर का कोई भी सामान आपको अंतर सुख नहीं दे सकता है, केवल सुविधा दे सकता है। आप कच्चे मकान में रहोगे थोड़ा असुविधा से रहना पड़ेगा, पक्का मकान होगा थोड़ी सुविधा होगी, विधिवत बना होगा तो ज्यादा सुविधा रहेगी। अब मकान बनाने में यही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुविधा भी जीवन की जरूरत है,
सुविधा से समय की बचत होती है और सुविधा से अपने दैनिक कार्य सहज संपन्न होते हैं। जितनी अच्छी सुविधाएं आपके पास में होंगी उतनी अधिक मात्रा में आप कार्य कर सकते हैं। जैसे हम पुराने आश्रम में थे 3 महीना पहले, तो वहाँ हमको स्नान करने में, तैयार होने में, सब में 45 मिनट लग जाता था। यहाँ से पानी भरो, वहाँ रखो, फिर वहाँ से बाल्टी उठाओ, इधर लाओ उधर लाओ, दुनिया भर का झंझट, इधर से उधर जाओ, दूर नहाना है। अब इसमें जब से आए हैं वहाँ हमको स्नान कराने में 5 संत लगत रहे, यहाँ एक भी संत नहीं लगता है। जब तक कपड़ा लेने के लिए संत जाता है तब तक स्नान हो गई फाइनल। अकेले हम फट से 3 मिनट हम नहा लिए, 4 मिनट में शट, टोंटी खोल दिया, पानी गिर रहा, फटाफट डाल दिया, हो गए। तो सुविधा से समय की बचत होती है और आपके शरीर को आराम मिलती है, और शरीर को आराम मिलती तो मन को प्रसन्नता मिलती है, मन प्रसन्न होता है। क्योंकि आपका जीवन शरीर और आत्मा ये 2 चीजों से बना है, दोनों के बीच में सेतु का काम मन करता है। शरीर को कष्ट होगा तो मन जो है खिन्न हो जाएगा, शरीर को आराम है मन प्रसन्न हो जाएगा। जैसे अभी आपके सामने खाने के लिए ऐसा नाश्ता रख दिया जाए कि उसमें नमक बहुत पड़ा हो, आलू बंडा में नमक और मिर्चा 10 गुना ज़्यादा, जबान पर छुआते ही कानम निकल जाए, आंखें से आंसू आ जाए, तो तुम्हारा मन क्या खुश होगा? नहीं खुश होगा। तो क्या आलू बंडम खुशी भरी है? आलू बंडा से ही आंसू निकले? हाँ निकले हुए से। अब ऐसा आलू बंडा बना है और ऐसी चटनी बनी है, बिल्कुल तासीर बराबर है, मिर्च की, नमक की, टेस्टी। तो आपने 1 चम्मच खाया तो आप मुस्कुरा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा सा आलू बंडा, आलू वही है, बनाने का तरीका दूसरा है, नहीं है वो, उल्टा पलटा नहीं बनाया, खाने वाले का मन प्रसन्न हो गया। तो ये खान पान की चीजें, ये गाड़ियां, ये सामान, ये कुर्सियां, ये बिछौने, ये कंबल, ये रजाई, ये चप्पल, जूते आपके मन को प्रसन्नता देते हैं और शरीर को सुविधा मिलती है। शरीर को सुविधा, मन को प्रसन्नता। अब जब ये 2 चीजें हो गई, फिर तुम्हारे पास में यदि विवेक है तो फिर आपको आत्म सुख की प्राप्ति होगी, आत्म शांति मिलती है। वो कैसे मिलती है? आत्म शांति मैंने पहले ही बताया था आपको कि सामान से नहीं मिलती, किसी वस्तु से नहीं मिलती, किसी पद अधिकार से नहीं मिलती। जिस व्यक्ति के पास में जितना बड़ा पद है उस व्यक्ति को उतनी बड़ी अशांति है, जिसके पास में जितनी बड़ी दौलत है उसके पास में उतनी बड़ी अशांति है, जिसके पास में जितनी बड़ी व्यवस्था है उसको उतनी बड़ी टेंशन है, जिसके पास में जितना बड़ा परिवार है उतना बड़ा उसके ऊपर भार है। 65 फैमिली मेंबर के मालिक से मैंने पूछा, इस परिवार को तुम कैसे चलाते हो? बोले जहर के घूंट पी के चलाई थे। हमकिन मरे हो नहीं अभी तक, इतने घूंट पिए। बोले रोज घूंट पी थे, घूंट पिए की आदत हो गई, अब जहरी जिंदगी बन गया है। हाँ, दर्द ही दवा बन गया है, अब मरी बना, अब जहर खाए जिंदा रहते। तो हमने कई 65 लोगन कर जहर अकेले खाए लेते, लेकिन धीरे धीरे आदत बनी है। पहले 5 लोग रहे, फिर 10 हुए, फिर 15, फिर 20, अब 65 हुए हैं। और उम्र भी हमारी 85 साल हो गई। आखिरी मरना तो है ही है, लेकिन सबका जहर पी रहना है, सबका जहर पीना। जितने बड़े बड़े नेता हैं, लगभग सभी नेताओं को शुगर है,
शुगर क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा भार है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत चिंता है, इसलिए बहुत शुगर हो गई। व्यायाम करने का टाइम नहीं। आदेश आ गया हाई कमान का कि चुनाव चल रहा बिहार में, पहुंचिए आप कल 9 बजे। रातें में निकलते हैं, सोना और खाना और सब चौपट होकर रास्ते में योगा का समय जो सुबह 5 बजे था, वो रास्ते में गाड़ी चल रही गोरखपुर के पास। उधर से फिर फोन आ गया मुख्यमंत्री का, आदित्यनाथ का, कि गोरखपुर में मिल के जाना हमको। फिर मोड़ दीन गाड़ी, बोले 8 बजे पहुंच जाना। आफा काफा मचा हुआ है। 8 बजे नहीं पहुंचे तो मुख्यमंत्री आंखें लाली पीली कर रहा है। और उसने डिमोशन कर दिया, बिहार का प्रभारी बनाया था, बोल दिया अब तुम्हारी ड्यूटी बदल गई, तुम यूपी में रहो। ढिल्लर आदमी है, टाइम पर पहुंचता नहीं। अपनी क्रेडिट खराब हो गई, वो टेंशन आ गई कि बिहार के प्रभारी बने थे, हो सकता कभी मुख्यमंत्री बन जाते, कहीं हम भी मंत्री बनते। प्रभारी में ही भार नहीं ले पाए। प्रभार यानी भार, प्रभार बहुत भार। तो इसलिए नेताओं को शांति नहीं, आत्म शांति का विषय अलग है। तो आत्म शांति किसको मिलती? क्या नेता नहीं बनोगे शांति मिल जाएगी? कितने साधुओं को शांति नहीं। साधु बन गए हैं, लंगोटिया पहरे, अंडरवियर खोल दीन, धोती खोल दीन, पैजामा खोल के फेंक दीन, पेंटलक डाल दीन, बहुत दिन से लंगोटा बांधे और शांति बिल्कुल नहीं, पूरा भस्मासुर है, अंगार बने हुए, शांति नहीं। यदि उनसे तुम कुछ कहोगे तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, तुम इधर कुछ बताते रहोगे उधर चले जाएंगे। शांति नहीं, बड़ी गुस्सा, बड़ा क्रोध, बड़ी नाराजगी, बड़ी उलझन। उनसे पूछो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तो बोलते जिम्मेदारी कुछ नहीं, खाली क्रोध करे जिम्मेदारी है, दिन रात क्रोध करते रहते। जब साधु बन गए, विवेक नहीं है, विवेक नहीं है, उल्टा पल्टा काम है, गंदगी मचाते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, थोड़ी देर ये काम करेंगे छोड़ देंगे, उधर निकल जाएंगे, बातें लंबी करेंगे, किसी को बहकाएंगे, स्वयं को होशियार ज़्यादा समझेंगे, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरा कोई थोड़े से कुछ बोल देगा उसके पीछे पड़ जाएंगे अंगुली लेकर। ये बात है, 2 अंगुली उठा देंगे, 3 उठा देंगे, जितनी है सब उठा देंगे कि बिल्कुल केकड़ा की तरह पकड़ लूँगा। तो अगला आदमी कहता है इनसे जू छोड़ाओ, मुश्किल है, हम 3 दिन पहले कुछ बात कह दे रहा ना, जो पकड़े हमारे पीछे घूमते, पिंड पड़ गई। इस तरह के लोगों को शांति नहीं मिलती। जो सुबह की प्रतिकूलता को सुबह भूलना जानते हैं, दोपहर की प्रतिकूलता को दोपहर में ही भूल जाते हैं, और शाम की प्रतिकूलता को शाम को भूल जाते हैं, और आज की उलझन को आज ही समाप्त कर देते हैं। उन्हें